हेलो 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 हेलो। राम 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 राजस्थान, राम राम इंडिया, राम राम दिस मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, राम 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 नवंबर। थैंक यू सो मच। वेलकम 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 नवंबर। देखिए आज जैसे नवंबर मंथ है और आज मैं सुबह से मैंने डिक्लेरेशन के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया। बार बार मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि भाई साहब आप डिक्लेरेशन पे वीडियो बनाइए और आप नवंबर के बारे में बताइए। हालांकि वीडियो हर महीने जब भी शुरुआत होती है तो हर महीने बताती हूँ, और फिर आज फाइनली इतने मैसेज आ गए तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक वीडियो बना ही देती हूँ कि हम मनी को कैसे अट्रैक्ट करें लिख के डिक्लेयर करके। तो मैं आपको सबसे पहले तो मैं केक कट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर नवंबर। आई लव यू आई लव यू आई लव यू। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारे हो। आप एक ऐसे मंथ हो जो न तो ठंड होती है न ज़्यादा ठंड होती है ना गर्मी होती है, बहुत मस्त वाले मंथ हो। आई लव यू माय डियर नवंबर, आई लव यू। तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो। इस तरह से आप फीलिंग लेके खुश हो के और थैंक यू गॉड बोलो कि थैंक यू गॉड नवंबर को हमारी लाइफ में लाने के लिए ना, क्योंकि हम जिंदा है और हम नवंबर का एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। और हम केक कट कर रहे हैं नवंबर मंथ का। थैंक यू सो मच माय डियर नवंबर। आई लव यू माय डियर नवंबर मेरे भाई। थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में आप बहुत खुशियां लेके आए पिछले साल भी, और ये सेकंड मंथ है मेरा, नवंबर मंथ है जिसमें मैं बहुत अच्छी खुश हूँ ना, मतलब वाइब्रेशनली बहुत ही हाई फील कर रही हूँ और मैं दूसरों की लाइफ भी चेंज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर नवंबर। आई लव यू। तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू। जिस तरह से तुमने मेरी लाइफ चेंज की उस तरह से ये जहाँ जितने भी है उनकी लाइफ आप चेंज करो, उनकी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ लाओ, उनको खुद से कनेक्ट करो और आप भी टेस्ट कीजिए नवंबर मंथ का केक, है ना। थैंक यू सो मच। ये तो मैंने केक कट किया इस तरह से। आप भी नवंबर मंथ कोई भी मंथ जैसे कल भी केक कट कर सकते हो। इसके अलावा डिक्लेरेशन के बारे में मैं आपको बताती हूँ, पहले भी बताया ही है, आज और थोड़ा बता देती हूँ। मैं नया करती हूँ कुछ ना, जैसे नवंबर कोई भी मंथ आता है तो मैं उस मंथ के लिए पहले से बोलते हैं, जैसे जो बोला गया अपने आप ही बोला जाता है, वो ऐसे नहीं है कि कोई लिखा लिखा है रटा रटाया वो नहीं। जैसे आप बोला था उस तरह से आप कॉपी ले लेना, और रेड पेन अट्रैक्शन का वो होता है, मेन अट्रैक्शन जो होता है वो रेड कलर से होता है ना। तो रेड कलर का पेन लेना और कॉपी लेना और लिख देना नवंबर का जैसा आप चाहते हो नवंबर वैसा। आप लव लेटर भी लिख सकते हो नवंबर को ना। मैं कभी कभार ऐसे थैंक यू नंबर जिस तरह से ऐसे नवंबर तुम मेरे बहुत, मतलब हर मंथ के ऐसे इस तरह से मैं डिक्लेयर कर देती हूँ। आप लिखना नवंबर के बारे में पहले, थैंक यू नवंबर तुम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप मेरी लाइफ में नवंबर को लेके आए ना, कि मैं जिंदा हूँ तभी तो मैं नवंबर की लाइफ को जी रही हूँ, नवंबर में जी रही हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर यूनिवर्स। फिर आप नवंबर की तारीफ करना, थैंक यू सो मच नवंबर, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो। इस मंथ में मैं फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर नवंबर। इस मंथ में मेरा ये हो गया है, इस मंथ में मेरा जो भी आप चाहते हो पूरा ऐसे कर देना, हो गया है इस तरह से ना। इस मंथ मैंने बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट किए हैं। थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में पैसे बहुत ही फुल आ रहे हैं। मैंने 2-3 अकाउंट ओपन कर लिए मंथ इस नवंबर में, और मैं इनकम टैक्स भर रही हूँ ना। थैंक यू सो मच। नवंबर में मेरी नवंबर वो मंथ है, वो अबंडेंस का मंथ है, नवंबर मंथ है खुशियों का मंथ है, नवंबर मंथ है हेल्थ का, नवंबर मंथ है वो अट्रैक्शन का मंथ है। इस तरह से आप फीलिंग लेके फुल लिख देना, लिख के और फिर डिक्लेयर करके छोड़ देना कि थैंक यू, ये सब तो हो गया ना। इस फीलिंग के साथ आप डिक्लेयर कर देना, इस तरह से आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो हर चीज़ के लिए आप जो लिखना है वो लिख दीजिए, क्योंकि जब आप पहले खुश होकर सब कुछ लिख देते हो तो वो आपकी लाइफ में होने लग जाता है, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया है, आपने वारम वेलकम किया एक मंथ का, है ना। इस तरह से वारम वेलकम कीजिए केक कट करके, क्योंकि केक कट करना एक सेलिब्रेशन करना होता है। केक है जो सिंबल है ना। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आप अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं तो ये तो चलो ठीक है, ये काम कब करती है चीज़ें, ये काम तभी करती है जब आप वाइब्रेशनली अच्छा फील करते हो। हाँ, हीलिंग होती है, कोई भी हीलिंग, जैसे होपोनोपोनो होती है, होपोनोपोनो से इंस्टेंट आपको हीलिंग मिल जाती है। कोई भी अलग पर्सन करवा रहा है या आप हाई वाइब्रेशन में आके आप हीलिंग कर रहे हो तो इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस आपको परमानेंट, आपको अपनी जीवन का पार्ट बनाना, आपको हिस्सा बनाना है प्रैक्टिस का। और मैं एक सक्सेस स्टोरी भी, प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो है पूरा देखना, क्योंकि इसके साथ मैं एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी ऐड करने वाली हूँ।
और वो सक्सेस स्टोरी है कि मेरी एक स्टूडेंट है जो 2 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही थी, और फॉलो करना मतलब वैसे डेलिबरेटली फॉलो नहीं कर रही थी, जानती थी, सक्सेस स्टोरी भी देखती थी, पर हो ही नहीं रहा था ना। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि खुद पे काम नहीं कर रही थी इसलिए। और उन्होंने अक्टूबर मंथ की जो मेरी एलओए की प्रैक्टिस थी 21 दिन की, वो ज्वाइन की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वो 2 साल से अपने जो एसपी था, स्पेसिफिक पर्सन था, उसको मैनिफेस्ट कर रही थी, मतलब इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। और जब उसने अक्टूबर से ये एलओए प्रैक्टिस की, जो मैंने पिछले मंथ करवाई थी, अब भी मैं करवा रही हूँ, तो वो जब से ज्वाइन की, तो उसके बाद में उसके जो घर वाले थे, मतलब पेरेंट्स थे और आगे वाली फैमिली वाले थे, वो खुद चल के आए और उन्होंने कहा कि क्या तुम वहाँ करना चाहती हो? तो मतलब इतनी बड़ी चीज़, उन्होंने अपनी शादी मैनिफेस्ट कर ली। किससे? इस एलओए की प्रैक्टिस से। क्यों? क्योंकि वो ये सब करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड वर्क करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, जब हम किसी पर्सन के साथ, वाइब्रेशन वाले व्यक्ति के साथ मिलके करते हैं, तो सारा दिन अच्छा ही जाता है, सुबह भी अच्छा जाता है, शाम को भी अच्छा जाता है। तो इस तरह से आप यदि ये आप भी कर सकते हो, आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। एलओए प्रैक्टिस का, एलओए प्रैक्टिस है वो मेन जो निचोड़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो सार है ना। प्रैक्टिस जो है, हीलिंग है वो इंस्टेंट आपको रिजल्ट दे सकती है, लेकिन परमानेंट हील होना है ना, परमानेंट बड़े वाले मैनिफेस्टर होने हैं, तो ये कीजिए आप। मेरे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आई थी, मैंने जब 21 दिन का पिछले महीने कराया, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। आज भी मेरे बहुत रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब भी यदि आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहो तो अभी भी करवा सकते हो, क्योंकि मैंने सुबह ही एक ही टाइम करवाया। अब भी ओपन है, यदि आ सकते हो, क्योंकि मैं तो वहाँ सभी को करवाती हूँ ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अब भी टाइम है, क्योंकि मैं 21 दिन के लिए करवा रही हूँ। तो आप आना चाहो तो आप कीजिए, क्योंकि यदि आप जितने दिन करो, 15 दिन करो, पिछली बार मैंने 15 दिन का बोला था, लेकिन वो तो मेरे खुद को ऐसे लगा, इसलिए 21 दिन का कर दिया। तो अब भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, यदि आप आना चाहो तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना। व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना और आना, क्योंकि मैं जब वो बंदी इस एलो प्रैक्टिस से, उसने ही तो किया था, मैंने नहीं करवाया था। मैं तो उनके साथ वाइब्रेशन में आके उनको बोलती हूँ, उनको अपलिफ्ट करती हूँ और वो अपलिफ्ट हो जाते हैं ना। तो यदि आप अपलिफ्ट होना चाहते हो, या तो आप खुद ही हो जाइए, यदि खुद नहीं हो रहे हो तो मेरे साथ आ जाइए एलो प्रैक्टिस में। हम सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। देखिए, वैसे बोला जाता है आधा घंटे का, लेकिन वो टाइम पता ही नहीं चलता कहाँ 1 घंटा होता है। तो बहुत अच्छा लगता है यार, कोई आपको सुबह भी आपको टाइम दे रहा है, कोई शाम को भी दे रहा है। मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो यदि परमानेंट, यदि बहुत बड़े 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 लाइफ में मैनिफेस्टेशन करने हैं ना, तो ये प्रैक्टिस ही है मेन। तो आइए और अभी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और मेरी ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, मेरी जो जो एलओए प्रैक्टिस की जो स्टूडेंट है, उनकी सक्सेस स्टोरी है, वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसने 2 साल के अंदर मैनिफेस्ट नहीं कर पाई वो, और उन्होंने 21 दिन में एलओए प्रैक्टिस करके उन्होंने ये अपनी शादी है वो लव मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज उन्होंने मैनिफेस्ट कर ली। तो उनको भी बहुत सारी कांग्रेचुलेशन। आप ये सक्सेस स्टोरी, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, है ना। सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो रिलेशन में होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको ऐसे लगता है नहीं हो रहा है। तो जब वो बंदी खुद से कनेक्ट ही तो हुई है ना, ग्रेटिट्यूड वो किया, परमिशन बोली है, वाइब्रेशन में आई है, क्योंकि वहाँ आधे घंटे से ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। तो सारा दिन हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, लोग मतलब वो वाले जो हमारे पार्टिसिपेंट वहाँ आते हैं, उनके साथ हम बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत दिन की शुरुआत ही आपकी अच्छी जाती है। तो अब भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, यदि आप करना चाहो तो थैंक यू सो मच। और ये आप जो वीडियो मैं एडिट कर रही हूँ, ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपको इंस्पायर करेगी, इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हम हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। आप वाइब्रेशनली अपलिफ्ट होइए, है ना। तो आप क्यों ना हम परमानेंट हील हो जाए ना, परमानेंट ही बड़े वाली जो ज़िंदगी की जो हमारी लाइफ की जो चाबी है, हमारी जो ड्राइविंग जो सीट है ना, हम अपनी लाइफ के जो ड्राइवर है वो खुद बने, है ना। ये नेगेटिव वाले नहीं बनने, पॉजिटिव वाले बनने, है ना। तो ये सक्सेस स्टोरी ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच डियर। ये सक्सेस स्टोरी मैं ऐड कर रही हूँ, प्लीज़ आप इसे एंड तक देखना। थैंक यू सो मच कविता दीदी, थैंक यू सो मच। आज बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी सोचा भी नहीं था नवंबर मंथ की स्टार्टिंग इतने ज़्यादा अच्छे से होगी। सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही हैं, एंड उन सब के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ। 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से हम अपनी इंटरकास्ट लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे थे।
तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था, पता नहीं था क्या होगा, कैसे होगा, नहीं पता था। बस ये था करना था, तो इसलिए करना था। तो मतलब घर वालों ने बहुत जगह रिश्ते देखे, उन्होंने साफ मना कर दिया था मेरे और कज़न के रिश्ते के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमारे यहाँ तक आज शादी नहीं होती और हम नहीं करवाएंगे तुम्हारी शादी, तुम इसको भूल जाओ। मुझे नहीं समझ में आया, मैं बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई, पर ये था कि करना वहीं और कहीं, हम नहीं करेंगे। पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, फैमिली भी की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था, कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई। धीरे धीरे उन्होंने बहुत जगह रिश्ते देखे, पर एक के बाद एक सारे कैंसिल हो रहे थे। तो ये लग रहा था कि नहीं, अगर ये सब कैंसिल हो रहे हैं तो कोई तो रीज़न है, कहीं ना कहीं मेरी शादी करण से होगी, डेफिनेटली होगी। चीज़ें ऐसे चलती रही, टाइम हुआ 2019 की ये बात है, एट द एंड नवंबर वाले मंथ की बात है। 2020-21 काफ़ी देखा गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। मेरा भी लगा कि हमें भी लगा कि होगी, पर कैसे क्या नहीं समझ में आया। 2022 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, चीज़ें पता चलनी चालू हुई, पर एग्जैक्ट वे में नहीं पता थी कैसे करना है, क्या करना था, नहीं पता है। पर ये था कि इतने लोगों की सक्सेस स्टोरीज देख रहे थे, आ रही थी चीज़ें ऐसे वर्कआउट करती, कैसे था नहीं पता थे, काफ़ी सारे डाउट्स थे। तो चीज़ें कर रहे थे कि मतलब स्क्रिप्टिंग विजुअलाइजेशन टाइप की टेक्निक्स यूज़ करी। एग्जैक्टली क्या करना था नहीं पता था, पर कर रहे थे। उसके बाद आपके वीडियोस देखे, यूट्यूब में आपके सारे वीडियोस देखते थे। तो आपके वीडियोस देख के समझ में आया कि मतलब आप गांव से निकल के बाहर आए, इतना सब आपने किया, इतने सारे मतलब आप बैचेस लेते हो, सबकी इतनी लाइफ चेंज कर रहे हो। अगर एक गांव में रहने वाली लड़की अगर अपनी लाइफ को इस वे में चेंज कर सकती, मतलब बहुत अच्छा लगता था। आपने जो दुबई की ट्रिप मैनिफेस्ट की, लोगों की इतनी लाइफ चेंज कर रहे हो, और आज इस अकॉर्डिंग मतलब लोगों को लाइफ चेंज करते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपके वीडियोस देख के, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो फिर ये लगा कि नहीं, मतलब आप इतने अच्छे से बताते हो, कुछ तो रीज़न है, मतलब और हम करके रहेंगे। एंड इसलिए फिर मैंने अक्टूबर बैच आपका ये ज्वाइन किया, ये एलोए प्रैक्टिस का। एलोए प्रैक्टिस का बैच ज्वाइन करने से पहले एक दिन आपकी सक्सेस स्टोरी आई थी एक उसमें। तो उसमें था कि उस लड़की की, किसी लड़की की उसमें स्टोरी थी कि उसकी शादी ज़बरदस्ती हो रही थी, और वो भी उसके बहुत एजेड किसी के साथ, मतलब काफ़ी एज वाले से। और पर उसकी 2 दिन में आपने शादी वो कैंसिल हो गई। उसकी सक्सेस स्टोरी देख के इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि नहीं, अब तो हमें ज्वाइन करना है। तो नेक्स्ट डे मैंने आपका बैच ज्वाइन कर लिया था एलोए का। जब आपका ज्वाइन किया बैच, तो डेली आपकी जो भी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस रहती है, उसके अलावा मेडिटेशन है, सेल्फ टॉक, जो भी आप करवाते थे सुबह और रात में, वो दोनों रेगुलर टाइम में आपके साथ कनेक्ट होते थे, करते थे। तो चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी, बहुत पॉजिटिव लगने लग गया था। और मेन था कि चीज़ें उससे पहले भी पॉजिटिव थी, पर कंट्रास्ट काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो कंट्रास्ट को कैसे करना चाहिए, एग्जैक्ट क्या करना चाहिए, नहीं समझ में आया। पर आपका बैच ज्वाइन करने के बाद समझ में आया कि कंट्रास्ट अच्छे अगर आ रहे हैं तो बहुत सही चीज़ है, कंट्रास्ट आने चाहिए, और वो अच्छे के लिए ही होते हैं, क्योंकि वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और हमें सिचुएशन को और बेस्ट बनाने के लिए आते हैं, उस सब चीज़ें के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छे रहते हैं। तो और ज़्यादा इन सब चीज़ों से और पॉजिटिव हुए। आपका ग्रैटिट्यूड वाला बहुत अच्छा था, उस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगी, मेडिटेशन में मज़ा आने लगी, खुद से कनेक्ट होने लगे, इतना पॉजिटिव रहने लगे, इतना ज़्यादा। आई थिंक वही सबसे बेस्ट पार्ट है, वो पॉजिटिव रहने वाला पार्ट जो है, बहुत अच्छा लगता है। और तो वही है, दिन भर सेल्फ टॉक करना, खुद से बातें करना, खुद में खुश होना चालू हो गई, चीज़ें बहुत अच्छी चलने लगी। और पता नहीं क्या हुआ सडनली कि पापा मम्मी का खुद, मतलब उन्होंने मुझसे खुद बात करी। उन्होंने कहा कि मतलब मेरा यही था कि वो लोग खुद मुझसे बात करें, क्योंकि हम नहीं करना चाहते हैं फिर से बात करें, क्या होगा नहीं पता था। तो घर वालों ने खुद आए, खुद बात की कि तुम्हें अभी भी करण से शादी करनी है, तुम करना चाहती हो। 2-3 मिनट तो शॉक्ड लगा कि क्या हुआ, ये हो कैसे गया। पर फिर हमने कहा हाँ करनी है। एंड मेरे घर में सबको, फैमिली को सबको पता चला, पापा मम्मी ने सबसे बात की, घर में पूरे फैमिली मेम्बर्स एग्री हैं, सब बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ को तो ऑलरेडी करण के बारे में पता था, कुछ को नहीं था, तो सबको पता चल चुका है। करण की फैमिली में ऑलरेडी सब एग्री थे, जो थोड़ा बहुत नहीं था तो वो सब भी हो गया। तो दोनों फैमिली बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड बस अब घर में मतलब करण की फैमिली से मेरी फैमिली को जाना है, बात करना है शादी के लिए, और सब चीज़ें, बस बहुत जल्दी मेरी शादी होने जा रही है। एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, इतना पॉजिटिव रहने लगी हूँ, इतना हैप्पी रहने लगी हूँ। एंड जो आपने बताया था कि बड़ी से बड़ी कितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, मतलब सब चीज़ें सही हो जाती हैं, सिर्फ एक बार विश्वास करना होता है। तो मैं शिव बाबा को मानती हूँ, मैंने उस पर विश्वास किया, उन पे, और आज इतना बड़ा मिरेकल हो गया है। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कविता दीदी। आपका ये जो बैच है और आप जो प्रैक्टिस करवाते हो बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।
आई लव यू, और आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और सबको उसका ट्रू लव मिले, सबकी बहुत अच्छे से शादियाँ हों, बढ़िया से इंटरकास्ट शादियाँ हों, फुल ब्लेसिंग्स के साथ, सब हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहे, यही विश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।